Hello बच्चों, let's read the question. The question says account for the following. A is titanium 4 is more stable than titanium 2 or titanium 3. B says in case of transition elements, ions of same charge in a given series show progressive decrease in radius with increase in atomic number. C is zinc is comparatively a soft metal. आयरन एंड क्रोमियम आर टिपिकली हार्ड. सो यहाँ पे हमें इन क्वेश्चन का जो आंसर है वो देना है. तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो हमें की कंसेप्ट चाहिए, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज of D block elements. सो अब हम वन बाय वन देखते हैं. अब ए ऑप्शन में हमें कहा गया है कि जो टाइटेनियम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल है टाइटेनियम +2 और +3 से. सो अगर हम टाइटेनियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, सो वो हमारे पास क्या होती है बेसिकली, इट इज आर्गन 3D. इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 22. सो ये हो जाएगा आर्गन 4s2 3D2. अब अगर हम टाइटेनियम +4 लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या बन रही है, आर्गन कन्फिग्रेशन दैट इज अ स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन बन रही है. ओके लेकिन अगर हम मान लो इसमें टाइटेनियम +2 की लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगी, आर्गन 3D2. ये उतनी स्टेबल नहीं है. सिमिलरली टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, ये भी हमारे पास स्टेबल नहीं है. लेकिन जो आर्गन +4 है उसमें हम इसमें हमारे पास 3D1 आएगा यहाँ पे. लेकिन जो आर्गन +4 है उस केस में हमारे पास कन्फिग्रेशन, सॉरी नॉट आर्गन, टाइटेनियम +4 है उस केस में हमारे पास कन्फिग्रेशन आर्गन जैसी आ रही है. दैट इज अ स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन. दैट्स व्हाई टाइटेनियम +4 इज मोर स्टेबल देन टाइटेनियम 2 और 3. अब हम बात करते हैं बी पार्ट की. सो बी पार्ट में हमें कहा गया है in case of transition elements ions of same charge in a given series show progressive decrease in radius. Okay, so हमारे पास सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं किस तरह से आते हैं. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक. सो अब अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज कर रहे हैं बिकॉज एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. इलेक्ट्रॉन्स ऐड चाहे सेम शेल में हो रहे हैं लेकिन हमारे पास प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं. सो लेट अस से दिस इज सिंपल. हमारे पास इस तरह से ये 1 शेल है, ये 2 शेल है, ये मान लेते 3rd शेल है लेटस से, है ना. और यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. सो अब जैसे जैसे प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस के ऊपर फोर्स है, जो पावर है वो बढ़ रही है टू अट्रैक्ट दीज इलेक्ट्रॉन्स. ऑल्दो हम कहते हैं कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, शील्ड करते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन्स की. बट हमारे पास जो डी ऑर्बिटल है, जो इस तरह की होती है, इनकी जो शील्डिंग है वो क्या होती है, पुअर शील्डिंग होती है. सो ये उतना शील्ड नहीं कर पाते जितना इनको करना चाहिए, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है, जिसकी वजह से साइज हमारे पास क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं. सो हमें क्यों डिक्रीजिंग रेडियस देखने को मिलता है विद एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने से, क्योंकि प्रोटॉन्स इंक्रीज कर जाएंगे, न्यूक्लियस पे जो पावर है, फोर्स है वो इंक्रीज करने लग जाएगी, जिसकी वजह से वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो साइज क्या कर जाएगा, डिक्रीज. अब हम बात करते हैं सी पार्ट की. सो सी पार्ट में हमें कह रहे हैं कि जो जिंक है वो कंपैरेटिवली सॉफ्ट मेटल है. सो इसका क्या रीजन है, व्हाई जिंक सॉफ्ट मेटल. सो सबसे पहले तो देखो जो जिंक की कन्फिग्रेशन होती है दैट इज आर्गन 4s2 एंड 3D10. इसके बाद हमें कंपेयर करना है इसको विद आयरन एंड क्रोमियम. सो अगर हम आयरन की लिखेंगे तो इसकी होती है आर्गन 4s2 3D6. इसकी हमारे पास होती है आर्गन 4s1 3D5. सो हमारे पास क्या होता है कि जो जिंक है ना, इस केस में हमारे पास कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट है. सो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे जो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगी दैट विल बी लो. लेकिन इन दोनों के केस में कंपैरेटिव टू जिंक जो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो क्या होगी, ज्यादा होगी. सो ऑल्दो हमारे पास क्रोमियम में भी एक स्टेबल टाइप की कन्फिग्रेशन है, लेकिन जिंक के कंपैरेटिव जिंक की जो कन्फिग्रेशन है वो ज्यादा स्टेबल है, इसलिए वो क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन लो है. सो वो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन आयरन और क्रोमियम हमारे पास क्या है, हार्ड है. होप यू फाइंड द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.